हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी किचन रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 23वें रोज़े की इफ्तियार की फुल वीडियो। इसकी बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलो फटाफट शुरू करेंगे आज की इफ्तियार को बनाना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे ब्रेड पुडिंग। तो ब्रेड पुडिंग के लिए हम यहाँ पर एक क्रीम तैयार करेंगे। हमने एक बाउल ले लिया। बाउल हमने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ले लिया। इसमें हम डालेंगे यहाँ पर कंडेंस मिल्क। तो हमने यहाँ पर 4 चम्मच के करीब कंडेंस मिल्क डाल दिया। इनको हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे, क्रीम को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने मलाई और कंडेंस मिल्क को अच्छे से फेंट लिया, एक क्रीम बनाकर तैयार कर लिए। फ्रेंड्स, ब्रेड पुडिंग बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आपका कभी मीठा खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हमने एक बाउल में कॉर्नफ्लोर ले लिया, थोड़ा सा हमने येलो फूड कलर डाल लिया। तो यहाँ पर इस घोल को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास वनीला कस्टर्ड पाउडर नहीं था तो इसलिए हमने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। तब इसके बाद हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई को मैं अब यहाँ पर डालेंगे 1 लीटर दूध। हमने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है। तो हमने दूध को कढ़ाई में डाल लिया। अब इसको हम बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे दूध को पकते हुए 2 से 3 मिनट के करीब हो गए। यहाँ पर अब हमारे दूध में हल्का सा बॉईल आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। तो इसको यहाँ पर कुछ देर पकाएंगे। पकाने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे चीनी। तो हमने यहाँ पर 4 चम्मच चीनी ले ली और उसे हम डाल देंगे। इसे हम दूध के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे हम 1 से 2 मिनट चीनी के साथ अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हमने जो कॉर्नफ्लावर का घोल बनाकर रखा था वो डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपना कॉर्नफ्लावर वाला घोल डाल दिया। यहाँ पर हम आधे चम्मच के करीब वनीला एसेंस डालेंगे। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा दूध अब थिक होने लगा है। अब इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम को ऑफ करेंगे और अपने कस्टर्ड मिल्क को ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आधे घंटे के लिए अपने कस्टर्ड मिल्क को ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा अभी कस्टर्ड मिल्क अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक डिश। तो हमने यहाँ पर डिश ले लिया। इसमें हम अपनी ब्रेड को डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्रेड की साइड को कट कर लिया। तो यहाँ पर हमने 1.5 ब्रेड को रख दिया। और इसके बाद हम डालेंगे कस्टर्ड मिल्क को। अब यहाँ पर हमने ब्रेड की एक लेयर रख दी है। इसके बाद हम दूसरी लेयर रखेंगे। तो यहाँ पर हम फिर 1.5 ब्रेड रख लिए। फिर से हम इस पर कस्टर्ड मिल्क डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 लेयर रख दी हैं। अब यहाँ पर हम अच्छे से कस्टर्ड मिल्क डाल देंगे। इसके बाद हम लास्ट में हम अपनी तीसरी वाली लेयर रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रेड और बचे, इनको रख देंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी दोनों ब्रेड को रख दिया है। और फिर से हमारा जो बचा हुआ कस्टर्ड मिल्क है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा अपना कस्टर्ड मिल्क डाल दिया है। अब इसके बाद हम डालेंगे जो हमने क्रीम को फेंट कर रखा था, उसे हम ठंडा कर कर ऊपर से डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने क्रीम डाल दी है। और क्रीम के बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे बादाम और काजू। उसको हमने छोटा छोटा कट कर लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने साइड में बादाम को डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पर हम बीच में छोटे छोटे पिस्ता को कट कर कर रख लिए तो वो डाल दें। तो हमने यहाँ पर बादाम और पिस्ता को अच्छे से डाल दिया है। अब हमारी ब्रेड पुडिंग बनकर तैयार। तो फ्रेंड्स, आपको कभी मीठा खाने का मन हो तो आप इसे ब्रेड पुडिंग को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में बनती है। हमने इसे इफ्तियार के लिए बनाकर तैयार कर लिया। इसे हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। अब इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर प्याज के पकौड़े। हमने 2 प्याज को लंबा लंबा कट कर कर रख लिया है। तो इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च डाल दी। इसके बाद बारीक कटा हुआ हम यहाँ पर हरा धनिया डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च को हमने लंबा लंबा कट कर कर डाल दिया। यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, कुटा हुआ 1 चम्मच भरकर धनिया डाल दिया है, 1/4 चम्मच हमने जीरा पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी हमने अजवाइन डाल दिया। यहाँ पर हमने चाट मसाला डाल दिया। अब इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर बाइंडिंग के लिए बेसन। तो हमने यहाँ पर 3 चम्मच बेसन डाल लिया है। तो यहाँ पर हमने अब सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम पानी डालना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हम इस मिक्सचर को एकदम थिक बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने मिक्सर को एकदम थिक बनाकर तैयार कर लिया। हम इसमें थोड़ा सा ही पानी का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम चलेंगे ऑयल के साइड। ऑयल को हमने यहाँ पर पहले ही पका लिया है और अच्छे से गर्म हो गया है।
इसके कच्चापन को हमने दूर कर लिया। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे पकौड़े डालने शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपनी प्याज की पकौड़ियों को यहाँ पर छोटा छोटा ऑयल में डाल दिया है। तो ये हमारे मिक्सचर की एक बार में इसे पूरी पकौड़ी बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे मिक्सचर को अब डाल दिया और इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, ये किसी तरीके से कच्ची ना रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी अब पकोड़े को पकते हुए 2 मिनट हो गए और इनका हल्का सा कलर चेंज होने लगा। और अब यहाँ पर हमारे पकोड़े को पकते हुए 5 मिनट हो गई हैं और ये अब अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, अंदर तक भी पक गई हैं। अब इसके बाद हम अपने पकोड़े को ऑयल से निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी पकौड़ियों को ऑयल से निकाल लिया है। निकालने के बाद हम इन्हें एक बाउल में डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी पूरी पकौड़ियों को निकाल कर एक बाउल में रख लिया। अब इन्हें हम तोड़ कर दिखाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पकौड़े अंदर तक अच्छे से पक गई हैं। तो हमने यहाँ पर अपने पकौड़े को बनाकर तैयार कर लिया। तो हमारी मज़ेदार सी पकौड़ी बनकर तैयार है। तो आप एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई करें। तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इन्हें सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। हम इन्हें हरी चटनी के साथ खाएंगे। तो इसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साइड। अब हम बनाएंगे पोटैटो डोनट रेसिपी। तो इसके लिए हमने बाउल में 2 बॉयल आलूओं को छील कर ले लिया है। अब इसके बाद इन्हें हम हाथ से तोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम इन्हें एकदम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। इसके बाद हम पाउडर मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। यहाँ पर हमने आधी चम्मच गरम मसाला डाल लिया है, थोड़ी सी अजवाइन डाल लिया। इसके बाद हमने 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर ले लिया है और यहाँ पर हमने भुना हुआ जीरा पाउडर ले लिया है। और इसके बाद ये हमने नमक डाले। नमक हम अपने टेस्ट का अकॉर्डिंग डालेंगे। अब यहाँ पर हमने बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च डाल ली है। तो यहाँ पर हमने अपने सभी इंग्रेडिएंट को डाल लिया है। फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम आलू और सभी मसालों को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने डोनट का मिक्सचर को बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने मिक्सचर को अब बनाकर तैयार कर लिया है। अब मिक्सचर को बनाने के बाद अब यहाँ पर हम डोनट बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा मिक्सचर। तो हमने यहाँ पर मिक्सचर ले लिया। अब इसका हम पहले गोला बनाएंगे और उसके बाद इसे हल्का सा हाथ से दबा देंगे। तो यहाँ पर हमने हाथ से दबा दिया और अब इसे हम उंगली की मदद से बीच में खोल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने डोनट में होल कर दिया और हमने एक डोनट बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम अपने सभी डोनट को बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने 8 से 7 डोनट बनाकर एक प्लेट में रख लिए हैं। हम अपने डोनट्स की कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले मैदा ले लिया और यहाँ पर एक अंडे को तोड़ कर ले लिया यहाँ, और हमने ले लिया है ब्रेड क्रम्स। यहाँ पर अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर अंडे को हमने फेंट कर रख लिया है। अब सबसे पहले हम डोनट की मैदा से कोटिंग करेंगे। उसके बाद इसे हम अंडे में डाल देंगे। अंडे के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने एक डोनट को ब्रेड क्रम्स में डाल दिया। एक डोनट की अच्छे से हमने कोटिंग कर ली है। तो इसी तरीके हम सभी डोनट की कोटिंग करके इसे प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी की कोटिंग को अच्छे से कर लिया है। अब चलेंगे हम गैस के साइड। गैस पर हमने ऑयल को पका लिया है। अब यहाँ पर एक एक करके हम डोनट को ऑयल में डाल देंगे। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम को लो रखेंगे। हमने ऑयल को पहले ही गरम कर लिया। इसे हम बहुत तेज़ गरम नहीं रखेंगे, इसे हम मीडियम ही गरम रखेंगे। उसके बाद हम अपने डोनट को डालेंगे, नहीं तो ये डलते ही इनके कलर चेंज हो जाएगा और ये अंदर तक अच्छे से पकेंगे नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे डोनट का कलर चेंज होने लगा है, बहुत ही अच्छा कलर आया। अब इनको हम ऑयल से निकाल लेंगे। तो हमने इन्हें 3 से 4 मिनट ही फ्राई किया और हमारे डोनट अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे मज़ेदार से डोनट बनकर तैयार हैं। फ्रेंड्स हमने अपने डोनट को प्लेट में सर्व कर रख लिया। हम इन्हें हरी चटनी या लाल चटनी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा, बच्चे इन्हें बहुत ही खुश होकर खाते हैं। अब हम लास्ट में बनाएंगे स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड मिल्क शेक। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार ले लिया। इसमें हम डालेंगे यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो हमने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डाल लिया है। अब इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता को हमने बारीक कट कर डाल दिया है। और अब इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा दूध, जिससे हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पर हमने दूध डाल लिया और इसके ढक्कन को लगाकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब यहाँ पर हमने एक बर्तन में दूध ले लिया, दूध के साथ अपने मिक्सचर को डाल दिया है।
और मीठा करने के लिए हम यहाँ पर रूअफ़ज़ा लेंगे, रूअफ़ज़ा डाल देंगे तो यहाँ पर हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड मिल्क बनकर तैयार है। अब इसे हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमने ग्लास ले लिए हैं, तो यहाँ पर हमने 3 ग्लास में अपने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड मिल्क को सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ठंडा ठंडा कस्टर्ड मिल्क बनकर तैयार है। तो आप इसे इफ्तार के लिए ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े का लगता है, सभी को बहुत ही पसंद आता है। अब इसके बाद हम अपने दस्तरखान को सेट करेंगे। माशाअल्लाह से हमने अपनी इफ्तार को दस्तरखान पर अच्छे से लगा लिया है। फिर इसके बाद हम सब के लिए दुआ करेंगे कि हम सब की जो जायज़ दुआएं हैं अल्लाह पाक उनको कबूल फरमाए, हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।